मैं रही हूँ। ये सदफ इतनी मनूस मारी क्यों है? किस तरह का मीसना कमीना सा करैक्टर है कि एक बंदा जो खूबसूरत जवान है, तुम्हारा क्लास फेलो है, वो तुम्हारे साथ जॉब करता है अमार, और वो वेल सेटल है, जब वो तुम्हें प्रपोज करता है और फिर अपनी जान देने के लिए वो चला गया तो उस वक्त तुमने उसको इनकार कर दिया। अब जबकि एक दूसरा बंदा बिलाल अब्दुल्ला है, वो तुम्हारे भाई का को खुद का ब्लड उसने दिया, तुम्हारे एक जरा से कहने पर 8 करोड़ रुपया दे दिया, और फिर खुद यूएसए उसका इलाज करवाने के लिए चला गया। फिर उसने अपने बिजनेस का इतना नुकसान किया, जो टाइम वो अपने बिजनेस को दे सकता था वो उसने जावियार को दिया। तुम्हें जॉब दी, तुम्हारे बाप को जॉब दी, जिससे तुम्हारे घर का राशन चलता था, और जब वो कह रहा है तो तुम उसको इग्नोर कर रही हो। ये कैसा कमीना सा करैक्टर है कि तुम्हें कोई 0.1% अकल ही नहीं है कि तुम किस तरह की बातों में आकर और किस तरह के डिसीजन कर रही हो। अब मेरी जो प्रेडिक्शन थी हमशा के बारे में, वो बिल्कुल 110% दुरुस्त साबित हुई है। जब मैंने पहले एपिसोड का रिव्यू दिया था तो उसमें मैंने ये प्रेडिक्ट की थी कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्टेड है और वो उसको चाहती है, तो इस बात पर भाइयों 1 लाइक तो मेरा बनता है। तो यहाँ पर हमशा ने बड़ा स्मार्टली जवाब दिया बिलाल अब्दुल्ला को कि सदफ ने मुझे खाने पर इन्वाइट नहीं किया तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर अपने बॉस के साथ वो चली जाएगी, और वहां जाकर जो ये गलत काम करेगी उसके बाद आप ये कहेंगे कि इसका गला ही दबा दे, क्योंकि वहां जाकर जब ये खाना खा चुके होंगे तो सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये बंदा बहुत बुरा है, देखा इसने तुम्हें भी अब ट्रैप कर लिया है जिस तरह ये बाकी लड़कियों के साथ करता है, मैं चूंकि इसके साथ 24 घंटे रहती हूँ। और वो इस तरह की बातें करती चली आ रही है और अपनी बॉडी लैंग्वेज वो दिखा रही है कि मुझे सब कुछ पता है, ये जैसे मुझे भी यूज करता रहा है अब तुम्हें भी यूज करेगा, तो तुम इससे दूर रहो। अब वो तुम्हारे घर भी आना जाना शुरू हो गया है। कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी अम्मार और सदफ की सेटिंग करवा दे और अपना रास्ता साफ करे। ये एक क्लेवर फॉक्स की तरह अमल कर रही है, यानी ये कुछ भी नहीं देख रही, और फिर इसने अपने फ्योंसी जिसका एक बहुत बड़ा करैक्टर होगा उसको भी इसने डिनाई कर दिया, उसको भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला है, लेकिन उसका भी कोई मेजर करैक्टर होगा जो कि आने वाली एपिसोड्स में रिवील होगा, क्योंकि जिस तरह के करैक्टर्स वो ड्रामों में करते हैं वो सबको पता है कि उसका कोई ना कोई मेजर रोल जरूर होता है। दूसरी तरफ अमार है, उसकी खुशी की तो इंतहाई नहीं रही जब सदफ ने अमार से कहा कि मैं तुम्हारी खुशी भी पूरी कर दूंगी, यानी उसको शादी के लिए कह दिया। I'll marry you. अमार का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया है भाई। अब उसके तो मजे हो गए कि अमार चूंकि पोजेसिव सा है, और जब वो देखेगा कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो इसको ऐसे नहीं जाने देगा। वो फौरी तौर पर कोशिश करेगा किसी तौर पर भी सदफ के साथ जल्द से जल्द उसका निकाह हो जाए, उसकी शादी हो जाए, और इस सारे में वो जो क्लेवर फॉक्स हमशा है वो अपना रोल प्ले करेगी, और वो इसको सदफ को इन्वेस्टिगेट कर करके और आखिरकार इस स्टेज पर ले आएगी कि ये सदफ अमार के साथ शादी कर ले। और यहाँ पर भी सदफ जो है वो बड़ी अजीबोगरीब बातें उसने अपनी अम्मी के साथ भी करनी शुरू कर दी। अपने भाई, वो जो भाई है वो भी किसी तौर पर उसको समझाएगा कि इस वक्त तुम्हारे लिए बेस्ट बंदा अगर कोई है तो वो बिलाल अब्दुल्ला ही है, लेकिन वो सबको इग्नोर मारेगी और खुद से डिसाइड कर लेगी कि मैं अम्मार के साथ शादी करूंगी। और जब ये शादी करेगी तो उस वक्त ये बड़ा पेनफुल होगा बिलाल अब्दुल्ला के लिए। वो उस रात जब वो शादी का सुनेगा बहुत ज़्यादा पिएगा और बहुत ज़्यादा वो उसके लिए स्ट्रेसफुल लम्हात होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा एक टूटे दिल के साथ एक टूटा आशिक ड्रिंकिंग भी करेगा, और ये भी सोचेगा कि मैंने इस लड़की की खातिर इतना कुछ किया लेकिन ये लड़की मुझे इग्नोर मार के आगे चली गई। और लेकिन फिर वो बुझे दिल के साथ ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। और सदफ जो है मनहूस मारी एक छोटी सी मिसकंसेप्शन लेके दिमाग में वो बिलाल अब्दुल्ला को रिजेक्शन कर रही है। तो ये बहुत बड़ा
बड़ा एक पेनफुल होगा। और यही चीज है जो राइटर ने इस ड्रामे में डाली है कि आप लास्ट एपिसोड तक हुक करके इसको बैठे रहो और फाइनल रिजल्ट देखो कि आखिर सदफ करती क्या है और बिलाल अब्दुल्ला का क्या क्या रिएक्शन होगा। तो जैसे अमार बहुत पॉजेसिव हो रहा था और फोन पर उससे बात कर रहा है कि वो क्या करने आ रहा है बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारी तरफ, तो जब ये ऑफिस में भी जाना शुरू करेगी उस वक्त भी अमार बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएगा और वो कहेगा कि तुम ऑफिस नहीं जा सकती, तुम अपना ख्याल करो, पर्दा करो, ये करो, वो करो, अब बिलाल अब्दुल्ला तुम्हें रूम में ना बुलाए। और सदफ को उस वक्त रियलाइज होगा लास्ट एपिसोड्स तक जाके कि मैंने जो बंदा अपने लिए पसंद किया था वो बिल्कुल भी रॉन्ग नंबर है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ही मेरे लिए बेस्ट मुझे डिजर्व करता था। और हमशा का करैक्टर भी एक्सपोज हो जाएगा। वो हो सकता है कि सदफ की शादी के बाद बिलाल अब्दुल्ला के साथ नत्थी हो जाए, हर वक्त उसके साथ रहे, और ये भी हो सकता है कि हमशा के साथ बिलाल अब्दुल्ला टूटे दिल के साथ शादी के लिए भी रजामंद हो जाए। और फिर सदफ को रियलाइज होगा कि मेरा एक गलत फैसला था और मैंने गलत फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली और बिलाल अब्दुल्ला की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मैंने ये एक गलत फैसला लिया था, अब मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन उस वक़्त क्या हो सकता है, अब पछताया क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।